मात्र गुरु बना लेने से कल्याण नहीं होता, प्रत्युत गुरु की बात मानने से कल्याण होता है, क्योंकि गुरु शब्द होता है, शरीर नहीं। जो तू चेला देह को, देह खेह की खान। जो तू चेला शब्द को, शब्द ब्रह्म कर मान। गुरु शरीर नहीं होता और शरीर गुरु नहीं होता, इसलिए गुरु कभी मरता नहीं है। अगर गुरु ही मर जाए तो चेले का कल्याण कैसे होगा? इस शरीर को तो अधम कहा गया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अगर किसी का हाड़ मांसमय शरीर गुरु होता है तो वह अधम होता है, कालनेमी होता है। इसलिए गुरु में शरीर बुद्धि करना और शरीर में गुरु बुद्धि करना अपराध है। संत एकनाथ जी के चरित्र में यह बात बहुत विशेषता से मिलती है। शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार पहले तीर्थ यात्रा की जाती है, फिर उपासना की जाती है और फिर ज्ञान होता है। परंतु एकनाथ जी के जीवन में इसका उल्टा क्रम मिलता है। उन्हें पहले ज्ञान हुआ, फिर उन्होंने उपासना की और फिर गुरु जी ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। जब वे तीर्थ यात्रा में थे तब उनके गांव पैठण का एक ब्राह्मण उनके गुरुजी के पास देवगढ़ पहुंचा और बोला, महाराज, आपके यहाँ जो एकनाथ था उसके दादा दादी बहुत बूढ़े हो गए हैं और एकनाथ को याद कर करके रोते हैं। गुरुजी को सुन के आश्चर्य हुआ कि एकनाथ मेरे पास इतने वर्ष रहा पर उसने कभी अपने दादा दादी के विषय में कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने एक पत्र लिखकर उस ब्राह्मण को दिया और कहा कि जब तीर्थ यात्रा करते हुए एकनाथ पैठण आएगा तब मेरा ये पत्र उसको दे देना। मैंने उसको अपने गांव जाने का कहा है, इसलिए वह आएगा अवश्य। ब्राह्मण वह पत्र लेकर चला गया। घूमते घूमते जब एकनाथ जी वहां पहुंचे तो वे दादा दादी से मिलने गांव नहीं गए, प्रत्युत गांव के बाहर ही ठहर गए। जब ब्राह्मण ने एकनाथ जी को देखा तो उनको पहचान लिया और उनके दादाजी का हाथ पकड़कर उनको एकनाथ जी के पास ले चला। संयोग से एकनाथ जी रास्ते में ही मिल गए। दादाजी ने स्नेहपूर्वक एकनाथ जी को गले से लगाया और गुरुजी का पत्र निकाल कर कहा कि ये तुम्हारे गुरुजी का पत्र है। यह सुनते ही एकनाथ जी गदगद हो गए। उन्होंने पहले कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर पत्र रखा, फिर उसकी परिक्रमा की, उसको दंडवत प्रणाम किया, फिर उसको पढ़ा। उसमें लिखा था, एकनाथ तुम वहीं रहना। एकनाथ जी वहीं बैठ गए, फिर उम्र भर वहां से कहीं गए ही नहीं। वहीं मकान बन गया, सत्संग शुरू हो गया, दादा दादी भी उनके पास आकर रहने लगे। फिर एकनाथ जी कभी भी गुरुजी से भी मिलने नहीं गए। विचार करें कि गुरु शरीर हुआ कि वचन हुआ। जब गुरुजी का शरीर शांत हो गया तो वे बोले कि गुरु मरे और चेला रोए तो दोनों को क्या ज्ञान मिला? तात्पर्य यह है कि गुरु मरता नहीं और चेला रोता नहीं। एकनाथ जी के चरित्र में जैसी गुरु भक्ति देखने में आती है वैसी और किसी संत के चरित्र में देखने में नहीं आती। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद पर उन्होंने मराठी में जो टीका लिखी है उसके प्रत्येक अध्याय के आरंभ में उन्होंने विस्तार से गुरु की स्तुति की है। ऐसे परम गुरु भक्त एकनाथ जी ने भी गुरु से बढ़कर उनके वचन, उनकी आज्ञा को महत्व दिया। भगवान से लाभ उठाने की 5 बातें हैं: नाम जप, ध्यान, सेवा, आज्ञा पालन और संग। परंतु संत महात्माओं से लाभ उठाने में 3 ही बातें उपयुक्त है: सेवा, आज्ञा पालन और संग। इसलिए गुरु का नाम जप और ध्यान न करके उसकी आज्ञा का, गुरु के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। गुरु के सिद्धांत के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहिए। गुरु के सिद्धांत के अनुसार ही अपना जीवन बनाना वास्तविक गुरु पूजन और गुरु सेवा है। कारण कि संत महात्माओं को शरीर से भी बढ़कर सिद्धांत प्यारा होता है। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे प्राण भी दे देते हैं, पर सिद्धांत नहीं छोड़ते। गुरु शरीर नहीं होता, प्रत्युत तत्व होता है। अतः सच्चे गुरु अपना पूजन ध्यान नहीं करवाते, प्रत्युत भगवान का ही पूजन ध्यान करवाते हैं। सच्चे संत अपनी आज्ञा का पालन भी नहीं करवाते, प्रत्युत यही कहते हैं कि गीता, रामायण आदि ग्रंथों की आज्ञा का पालन करो।
जो गुरु अपनी फोटो देते हैं, उसको गले में धारण करवाते हैं, उसकी पूजा और ध्यान करवाते हैं, वे वास्तव में धोखा देने वाले होते हैं। कहाँ तो भगवान का चिन्मय पवित्र शरीर और कहाँ हाड़ मांस का ये जड़ अपवित्र शरीर। जहाँ भगवान की पूजा होनी चाहिए वहाँ हाड़ मांस के पुतले की पूजा होना बड़ा भारी दोष है। जैसे राजा से वैर करने वाला, राजा के विरुद्ध चलने वाला राजद्रोही होता है, ऐसे ही अपनी पूजा करवाने वाला भगवतद्रोही होता है। गीता प्रेस के संस्थापक, संचालक और संरक्षक सेठ जी जयदयाल जी गोविंदका से एक सज्जन ने कहा कि हम आपकी फोटो लेना चाहते हैं। तो गोविंदका जी ने कहा कि पहले अपनी जूती लाकर मेरे सिर पर बांध दो, फिर फोटो ले लो। अपनी पूजा करवाना मैं जूता मारने की तरह समझता हूं। एक बार सेठ जी ने एक संत से पूछा कि आप पुस्तकों में अपना चित्र दिया करते हैं, अपने नाम चित्र आदि का प्रचार किया करते हैं, तो इसमें आपका भला होता है या आपके शिष्यों का भला होता है अथवा संसार का भला होता है? किसका भला होता है? इसका उत्तर उन संत से देते नहीं बना।